हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्स इन्फॉर्मेनिया। सो गाइस आज की जो हमारी वीडियो है डॉग कंपैरिजन की, दैट इज़ बिटवीन अमेरिकन पिटबुल और अमेरिकन बुली। गाइस ये बहुत ही ज़्यादा लोग इसमें धोखा खा जाते हैं कि उनको पता नहीं चलता अमेरिकन बुली कौन सा है और अमेरिकन पिटबुल टेरियर कौन सा है। तो सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकन पिटबुल की। अमेरिकन पिटबुल की बात की जाए सो गाइस वन ऑफ द मोस्ट बैड रेपुटेटेड डॉग, आप इंटरनेट पे देख सकते हो। सबसे ज़्यादा बैड रेपुटेशन जो है वो पिटबुल की है अपने ओनर को लेके, जिन्होंने अपने ओनर पे अटैक किया है। जितने ज़्यादा केसेस हैं डॉग्स को लेके, पिटबुल इज़ ऑन नंबर 1। सो गाइस किसी वजह से ही नेट पे ये रिसर्च मौजूद है, क्योंकि ऐसा सीन हुआ है तो ही ऐसी रिसर्च सामने आई है, वरना इतनी ज़्यादा डॉग्स ब्रीड हैं, पिटबुल को ही क्यों बदनाम किया जा रहा है। सो गाइस इसका रीज़न ये है कि भाई पिटबुल जो है वो बेसिकली ब्रीड कराया गया था कि ये फाइटिंग ब्लड लाइन के लिए, इसको लड़वाने के लिए लोग ब्रीड करवाते थे। इस ब्रीड का काम ही लड़ना था। सो जो ब्रीड ऐसी होती है जिसका काम लड़ना होता है, वो ऑलरेडी शॉर्ट टेम्पर डॉग है, उसको घर में रखना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। लोग घरों में फैमिली में रख लेते हैं, लोगों को ये नहीं पता होता कि भाई ये एक फाइटिंग ब्लड लाइन से बिलोंग करता है और ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसका टेम्पर ऐसा ही है, शॉर्ट टेम्पर का कुत्ता, इसका टेम्पर घूमेगा, ये हम पे भी अटैक कर सकता है, अपने ओनर पे भी कर सकता है। सो गाइस पिटबुल को रखने के लिए बचपन से सोशलाइज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता पिटबुल ना रखो, लेकिन पिटबुल को रखना, मैं ये कहता हूँ 100 में से 40% रिस्क की बात है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आप घर में 24 घंटे नहीं होते, तो पिटबुल इज़ नॉट अ गुड चॉइस फॉर यू। पिटबुल एक सिंगल ओनर डॉग है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से सोशलाइज ना कराया जाए। सो गाइस पिटबुल के साइज़ की बात की जाए तो पिटबुल एक स्मॉल टू मीडियम साइज डॉग ब्रीड है जिसकी एवरेज हाइट इज अराउंड 24 टू 27 इंचेस टॉल, और उसका जो वेट है दैट इज 25 टू 30 kg। एक अडल्ट पिटबुल मेल का इतना ही वेट और इतनी ही हाइट होती है। सो गाइस अब हम चलते हैं अमेरिकन बुली की तरफ, और अब हम कंपेयर करेंगे अमेरिकन बुली को पिटबुल के साथ और जानेंगे इसका बेसिक डिफरेंस कि दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है जो कि हम एक नज़र में पहचान जाए कि भाई ये कुत्ता अमेरिकन बुली है और ये अमेरिकन पिटबुल है, ताकि आपको कोई बंदा फ्रॉड ना कर सके आपके साथ, आपको अमेरिकन बुली बोल के अमेरिकन पिटबुल पकड़ा दे या अमेरिकन पिटबुल बोल के अमेरिकन बुली पकड़ा दे। तो चलते हैं अमेरिकन बुली की तरफ। सो गाइस अब बात करते हैं अमेरिकन बुली की। अमेरिकन बुली की बात की जाए तो अमेरिकन बुली का लुक ऐसा होता है कि काफ़ी लोग देख के उसको ये समझते हैं कि भाई ये कुत्ता हमें खा जाएगा, ये नहीं रखना, बहुत डेंजरस लग रहा है, इसका फेस देखो इतना बड़ा है, इतना मस्क्यूलर लग रहा है, ये तो ऐसे कर देगा वैसे कर देगा, हमारे घर में और भी पेट्स हैं उनको खाएगा, बच्चे हैं उनको काटेगा। सो गाइस मैं आपको सिंपल बता दूं, अमेरिकन बुली बिल्कुल ऐसी ब्रीड नहीं है। ये बिल्कुल बहुत बड़ी मिथ है, ये उसकी पर्सनैलिटी को लेकर मिथ्स बनी है, क्योंकि अमेरिकन बुली बहुत ज़्यादा डेंजरस दिखते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि उनको पिटबुल से मैच किया जाता है। अमेरिकन बुली पिटबुल से ज़्यादा मैच करते हैं, इस वजह से लोग उनको समझते हैं कि इनकी भी रेपुटेशन ऐसी है, ये भी अपने ओनर पे अटैक कर सकते हैं, बच्चों पे अटैक कर सकते हैं और घर में काफ़ी हल्ला मचा सकते हैं। दिस इज़ द रीज़न कि अमेरिकन बुली को भी पिटबुल की तरह बदनाम किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अमेरिकन बुली बहुत ही कूल टेम्परेचर और फ्रेंडली नेचर का डॉग है। उसका रीज़न है, अमेरिकन बुली को फाइटिंग के लिए ब्रीड नहीं कराया गया था, इसको ब्रीड कराया गया था घर में रखने के लिए, सोशलाइज करा के फैमिलीज में रखने के लिए। दिस इज़ द रीज़न कि भाई अमेरिकन बुली एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन पिटबुल दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल अलग है। ये चीज़ मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि भाई अमेरिकन बुली का टेम्परमेंट और अमेरिकन पिटबुल का टेम्परमेंट बिल्कुल अलग है। उसका रीज़न ये, अमेरिकन बुली एक कूल और जेंटल और फ्रेंडली टेम्परमेंट का कुत्ता है। अमेरिकन पिटबुल जो है वो एक शॉर्ट टेम्पर डॉग है, वो कभी भी अटैक कर सकता है, लेकिन अगर उसको भी प्रॉपर तरीके से सोशलाइज और प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग कराई जाए तो वो भी ऐसा नहीं करेगा। बट स्टिल टू, पिटबुल इज़ अ सिंगल ओनर डॉग और अमेरिकन बुली जो है वो फैमिली में रहने वाला कुत्ता है। इजीली सोशलाइज करके आप उसको अपने घर में रख सकते हो विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी रिस्क। अब चलते हैं मेन बात की तरफ कि दोनों में एक्चुअल डिफरेंस है क्या। दोनों में डिफरेंस ये है कि भाई अमेरिकन बुली के होते हैं 5 साइज। सबसे जो छोटा साइज होता है अमेरिकन बुली में दैट इज पॉकेट साइज, उससे जो बड़ा होता है उसे कहते हैं क्लासिक साइज, उससे जो बड़ा होता है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड साइज, और उससे जो बड़ा होता है उसे कहते हैं एक्सट्रीम साइज, और जो सबसे बड़ा होता है उसको कहते हैं एक्सेल साइज। एक्सेल साइज अमेरिकन बुली जो होते हैं वो पिटबुल से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। उन दोनों को खड़ा कर दिया जाए तो उनमें डिफरेंस निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। रीज़न ये, दोनों एक ही साइज़ के होते हैं, एक ही हाइट के होते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अनाड़ी बंदे के लिए पकड़ना कि कौन सा अमेरिकन बुली है, कौन सा अमेरिकन पिटबुल है। तो मैं आपको सिंपल कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप इजीली पकड़ सकते हो कि भाई वो पिटबुल है और वो अमेरिकन बुली है। सो गाइस इसमें डिफरेंस ये होता है, अमेरिकन पिटबुल का पहले हम देखेंगे। अमेरिकन पिटबुल के जब भी आप देखो, लीन मसल बॉडी होगी उसकी, और उसका हेड जो है ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन उसका जो जॉ है वो काफ़ी बड़ा होगा, जॉ बड़ा होगा, और उसका हेड जो है वो एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन बुली छोटा होगा। उसका अमेरिकन पिटबुल का हेड अमेरिकन बुली से छोटा होगा, जॉ बड़ा होगा, और जो उसके पैर होंगे अमेरिकन पिटबुल के वो उसकी बॉडी के हिसाब से बड़े होंगे।
और गाइज अमेरिकन बुली की बात की जाए तो अमेरिकन बुली हमेशा पिटबुल से ज़्यादा मस्क्यूलर होता है, काफ़ी हैवी होगा, मस्क्यूलर होगा, मोटा होगा, हेड जो है इसका बड़ा होगा, राउंड होगा, बहुत बड़ा हेड होता है अमेरिकन बुली का, जॉ लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और उसके जो पैर हैं एज़ कम्पेयर टू उसकी बॉडी के हिसाब से छोटे होते हैं, वेयर एज पिटबुल के पैर उसकी बॉडी के हिसाब से बड़े होते हैं। सो गाइज दीज आर द मेन डिफरेंसेस। और जो अमेरिकन बुली होता है वो थोड़ा सा आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाइट के हिसाब से इसकी बिल्ड ज़्यादा है, मोटा है ये, लेकिन पिटबुल ऐसा नहीं होता। पिटबुल थोड़ा सा नॉर्मल दिखता है, जैसे नॉर्मल डॉग्स दिखते हैं लाइक लैब्राडोर्स, उसी तरीके से दिखेगा, लेकिन उसको उसका जो फेस है और उसका हेड है थोड़ा बड़ा होता है उसकी बॉडी के हिसाब से, तो जो उसको अमेरिकन पिटबुल बनाता है। लेकिन अमेरिकन बुली जो है वो आपको एक्स्ट्रा मोटा लगेगा, एक्स्ट्रा मस्क्यूलर लगेगा, हेड भी उसका एक्स्ट्रा बड़ा होगा, लेकिन उसके पैर छोटे होंगे। सो गाइज दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन पिटबुल एंड अमेरिकन बुली। सो गाइज आई होप आपको काफ़ी पता चल गया होगा कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन बुली अमेरिकन पिटबुल। तो ये था आज का डॉग कंपैरिजन कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि दोनों को कंपेयर करके कि कौन सा जो है वो अमेरिकन बुली है, कौन सा अमेरिकन पिटबुल है। So guys, I hope you like the video. If you like the video, subscribe my channel. It's totally free and hit the bell icon.